गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों। आज जो है हम जो डेंटिशन का जो रिमेनिंग जो पार्ट बचा है उसको हम कवर करेंगे बच्चों, और आज ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। और पिछली क्लास में हमने जो है इसका रिमेनिंग पार्ट कवर करा था, और उससे पिछली क्लास में हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन और काफ़ी चीज़ें देखी थी। तो आज की क्लास में जो बाकी बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है उसको जो है हम आज कवर कर लेंगे, और इसके साथ ही ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। एक काफ़ी जो है बड़ा टॉपिक था, तो इसलिए इसमें जो है काफ़ी लेक्चर्स लगे। हालांकि मैं इसको एक ही लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाता, तो इसलिए इसको जो है कैटेगराइज कर दिया 3 वीडियो लेक्चर्स में। तो चलिए शुरू कर देते हैं इसी के साथ ही। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में चीक टीथ के बारे में बात करी थी, और हमने जाना था कि जो चीक टीथ हैं वो प्रीमोलर्स और मोलर्स टाइप के होते हैं, ठीक है। और फिर आज हमें देखना है, देखिए आगे, कि जो चीक टीथ हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि नंबर, शेप और अरेंजमेंट जो है कस्प का क्या है, ठीक है। तो वो हमें देखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला है कि तो ये वेरियस टाइप्स के हैं। सबसे पहले जो टाइप है वो है ट्राइकोनोडोंट। ट्राइकोनोडोंट में ये जो ट्राइकोनोडोंट है ये पाया जाता था फाउंड इन फोसिल्स मीसोजोइक मैमल्स। तो जो मीसोजोइक ईरा में जो मैमल्स पाए जाते थे उनमें जो है पाया जाता था, जिसमें जो है 3 कॉन्स थे जो कि अरेंज थे स्ट्रेट लाइन में और लीनियर सीरीज में, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइकोनोडोंट। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है ट्राई ट्यूबरकुलेट, ठीक है। ये भी हमको जो है किस में मिलता था, मैमल्स में मिलता था, जो कि फॉजिल मैमल्स थे, ठीक है। और जिसमें जो है 3 कॉन्स थे या ट्यूबरकल्स थे जो कि अरेंज थे इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। उसमें जो है लीनियर सीरीज में, ट्राइकोनोडोंट में किस तरह से थे, लीनियर सीरीज में थे, और इसमें किस तरह से है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब त्रिभुजाकार, ठीक है बच्चों। तो ये था ट्राई ट्यूबरकुलेट। नेक्स्ट बात करें ब्यूनोडोंट की, तो दीज आर फाउंड इन मैमल्स विद अ मिक्स्ड डाइट। तो ये उनमें पाया जाता है, ये उनमें पाए जाते हैं जिनमें जो है, जो ऐसे मैमल्स हैं जिनमें जो है मिक्स्ड डाइट है, जैसे कि मैन, मतलब शाकाहारी भी है और वो मांसाहारी भी है, ठीक है, मंकी, पिग एक्सेट्रा। तो इनमें क्या होता है, इनके जो क्राउन्स होते हैं, देयर क्राउन्स बियर स्मॉल सेपरेट ब्लंट एंड राउंडेड ट्यूबरकल्स मींट फॉर क्रशिंग। तो इनमें जो है कैसे इनके क्राउन्स होते हैं, इनके जो क्राउन्स होते हैं वो स्मॉल सेपरेट ब्लंट और राउंडेड ट्यूबरकल्स को रखते हैं, उनके पास होते हैं, जो कि क्रशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें सैकोडोंट की, तो ये जो कंडीशन है वो पाई जाती है कार्निवोर्स में ओनली, ठीक है। और इसमें जो है टीथ उनके पास जो है शार्प कटिंग एज होते हैं टीयरिंग के लिए और कटिंग करने के लिए, फ्लैश को में यानी मांस को काटने के लिए और उसको फाड़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए उनके जो है शार्प कटिंग एज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेलेनोडोंट की, तो ये जो कंडीशन है यूजुअली जो है मिलती है किसमें, यूजफुल है किसमें, ग्राइंडिंग में जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है उनमें मिलती है, जो ग्रे घास को खाते हैं, ठीक है। और उनमें जो है घास को ग्राइंड करना पड़ता है, तो उस ग्राइंडिंग के लिए जो है ये काफ़ी यूजफुल है ये जो कंडीशन है। जिसमें जो है इनके क्राउन वो बियर्स करते हैं, उनके पास क्या होता है, वर्टिकल क्रेसेंटिक कस्प होते हैं, ठीक है। और इनेमल इनेमल, ठीक है, और एनक्रोच करता है सॉफ्टवेयर एरिया जो डेंटाइन। और नॉर्मल लो क्राउंड सेलेंड्रॉन टीथ वर विद शॉर्ट रूट्स ग्राउंड स्क्वायरल आर टर्म्ड ब्रेचियोडोंट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स है जिसमें जो है जो क्राउन है उनके पास जो है उन वो क्या रखते हैं, वर्टिकल क्रेसेंटिक कस्प रखते हैं। और इनेमल के जो कि एनक्लोज करता है सॉफ्टवेयर एरिया जो है डेंटाइन के। और अगर नॉर्मल लो क्राउंड सेलेनोडोंट होगा जिसमें जो टीथ है शॉर्ट रूट्स होगी उनकी, शॉर्ट रूट्स होगी, ठीक है, छोटी जो है जड़ें होंगी उनकी। तो ऐसा जो है ग्राउंड स्क्वायरल में पाया जाता है और इसको नाम दिया जाता है ब्रेचियोडोंट, ठीक है। लार्ज ग्रेजिंग एनिमल्स में जैसे कि हॉर्स और कैटल हो गई, तो उनमें जो है टीथ कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और प्रिज्म शेप्ड होते हैं।
साथ में उनका जो क्राउन्स होते हैं वो हाई होते हैं और लो रूट्स होती है, और इस कंडीशन को बोला जाता है हिप्सोडोन कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लोफोडोंट की। तो लोफोडोंट कंडीशन जो कि पाई जाती है एलिफेंट्स में, यहाँ पर एक इंट्रिकेट फोल्डिंग होती है एनिमल की और डेंटाइन की। क्रिसेंटिंग एनिमल कस्प्स आर कनेक्टेड बाय सेवरल ट्रांसवर्स रीजेस कॉल्ड लोफोस। तो जो क्रिसेंटिंग एनिमल कस्प हैं वो कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे ट्रांसफर रीजेस के द्वारा, जिनको बोलते हैं लोफोस। एक सिंगल लार्ज लोफोडोंट मोलर 30 सेंटीमीटर का और 10 सेंटीमीटर हाइट और 30 सेंटीमीटर हाइट और 10 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ हो सकती है। इज प्रेजेंट एट वन टाइम ईच ऑफ ईच जॉ, और दीज आर एडेप्टेड टू ग्राइंड ऑल सॉर्ट ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस। तो ये कुछ इसकी जो है लेंथ और विड्थ के बारे में बताया गया है। और ये जो सिंगल लार्ज लोफोडोंट मोलर है जो कि एक टाइम में जो है प्रत्येक हाथ में जो है जबड़े के प्रेजेंट हो सकता है, और ये जो है सभी तरह के प्लांट्स को जो है ग्राइंड करने के लिए अडेप्ट है, साथ में जो है घास को भी। द ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स चीक टीथ इन मैमल्स हैव बीन कंट्रोवर्शियल इशू। तो जो ओरिजिन है कॉम्प्लेक्स चीक टीथ का मैमल्स में वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। ठीक है, तो डिफरेंट थ्योरी जो है दी गई हैं एक्सप्लेन करने के लिए ओरिजिन को। सपोर्टर्स ऑफ वन थ्योरी एडवोकेट दैट चीक टीथ ओरिजिनेटेड बाय फ्यूजन ऑफ टू और मोर कॉनिकल टीथ। तो कुछ सपोर्टर्स ऐसा बोलते हैं एक थ्योरी में, वो ऐसा कहा जाता है कि जो चीक टीथ है ना वो दो या उससे ज़्यादा जो कॉनिकल टीथ है उनके फ्यूजन से मिलकर के बने हुए हैं। इन ड्यूगोंग सेवरल एनिमल ऑर्गन्स फ्यूज टू फॉर्म मोलर टीथ। एक ड्यूगोंग है जिसमें जो है बहुत सारे एनिमल ऑर्गन्स है विच इज़ फ्यूज टू फॉर्म अ मोलर टीथ, जो कि सारे फ्यूज करके क्या बनाते हैं, मोलर टीथ को बनाते हैं। लेकिन ये थ्योरी जो है डिस्कार्टेड कर दी गई, रद्द कर दी गई। ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब इस तरह का कोई ऐसा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला, तो इसलिए इस थ्योरी को जो है डिस्कार्ड कर दिया गया। जो अन्य थ्योरी है वो होल्ड करती है, मतलब बताती है कि एडिशनल कॉनिकल प्रोजेक्शंस डेवलप ऑन सिंपल कॉनिकल टीथ गिविंग ट्राइकोनोडोंट शेप। जो एडिशनल कॉनिकल प्रोजेक्शंस हैं वो डेवलप होते हैं सिंपल कॉनिकल टीथ पर और देते हैं ट्राइकोनोडोंट शेप। At the subsequent stage, these cones are shifted to give rise to separate tubercles or cusps arranged in a triangle called tritubercle position. अब सब्सिक्वेंट स्टेज में जो है ये जो कॉन्स हैं वो शिफ्ट होकर के गिव राइज करते हैं सेपरेट ट्यूबरकल्स और कस्प्स, जो कि अरेंज होता है ट्राइंगल में, जिसको बोलते हैं ट्राई ट्यूबरकल पोजिशन। लेटर फ्रॉम दीज ट्यूबरकल्स एडिशनल कस्प और फोल्ड्स डेवलप विच फाइनली गिव राइज टू वेरिड मेमेलियन चिक टीथ। और इसके बाद जो है ये जो ट्यूबरकल्स हैं उनमें जो है एडिशनल कस्प और फोल्ड्स आ जाते हैं, जो कि डेवलप होकर के फाइनली गिव राइज करते हैं विभिन्न तरह के मेमेलियन चिक टीथ को। तो ये कुछ था, इसके जो है जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है बच्चों, और इसी के साथ ही ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।